हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हूँ, जो कि इस बार हमारा क्वेश्चन केस बेस का है और ये 2023 में सेट नंबर 6551 में पूछा गया था। तो हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसको मैं रीड कर दे रहा हूँ एक बार। An organization conduct the bike race under two different categories, boys and girl. There were 28 participants in all. Among all of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. यानी बॉयज़ में से 3 सेलेक्ट हुए हैं और गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं फाइनल रेस के लिए। सेट बी रिप्रेजेंट्स द बॉयज़ सेलेक्टेड एंड जी द सेट ऑफ गर्ल्स सेलेक्टेड और फाइनल रेस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका इसके बाद क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। ऑल एमंग ऑल द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम बी टू जी, हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम बी टू जी। सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, लेट आर सच दैट बी टेंस टू बी द डिफाइंड by rxy such that x, y, x and y are the students of same sex. Check whether r is an equivalence relation in B or not. Next है आपका if function f says that b tends to g, defined by f is equal to v1 g1 v2 g2 v3 g1. चेक इफ f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका रिलेशन फंक्शन का है, जिसमें रिलेशन का भी कॉम्बिनेशन है और फंक्शन का भी कॉम्बिनेशन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपके सामने लिखा है, हाउ मेनी आर पॉसिबल रिलेशन। तो इसके लिए एक बात आपको बता दें, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेट हमको दिए गए हैं उन दोनों सेट्स को यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक। तो जो सेट हमें दिए गए उनको राइट कर लेते हैं यहाँ पे। सेट बी जो दिया गया है, सेट बी इज इक्वल टू v1, v2, v3 एंड सेट जी इज इक्वल टू g1 स्मॉल दिया गया है, सॉरी ये कैपिटल में राइट हो गया है, ठीक, g1, g2। अब एक चीज़ और यहाँ पे है कि क्योंकि रिलेशन हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्डन नंबर भी राइट करना पड़ेगा। तो कार्डन नंबर ऑफ सेट v इज इक्वल टू 3 एंड कार्डन नंबर ऑफ सेट g इज इक्वल टू 2। क्लियर। थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर को, ठीक। अब यहाँ पे इसमें एक की पॉइंट आता है नंबर ऑफ रिलेशन के लिए, जो कि मैं इधर राइट साइड में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ आपका, ठीक। यहाँ पे देखेंगे इफ़, इसको हटाइएगा, इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पी क्यू। फिर यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे सो दैट नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 पावर पी क्यू। ये एक फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए की पॉइंट हो गया, तो इसको आपको ये याद होना चाहिए, नहीं है तो आप इसको कंप्यूट द मेमोरी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन बी टू जी। तो यहाँ पे हम चाहें तो सबसे पहले ये फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्ड नंबर ऑफ बी क्रॉस जी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। बस आ गया हमारा आंसर इसका। सो दैट नंबर ऑफ रिलेशन इस रिलेशन के लिए फाइंड करना पड़ेगा, तो 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट रीड कर लीजिए, क्या है देखिएगा।
जो भी रिलेशन बने उनमें से फंक्शन कितने हैं, बी टू जी फ्रॉम कितने फंक्शन फॉर्म हो रहे हैं, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला है जो की पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, वो नंबर ऑफ फंक्शन के लिए है। तो नंबर ऑफ फंक्शन के लिए मैं यहाँ पर सीधे राइट करूँगा नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी होल पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ये नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये फार्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए, अगर लर्न नहीं है तो इसको आप लर्न करें, यानी कंप्यूट टू मेमोरी कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या राइट करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू जी इज इक्वल टू एन जी होल पावर एन बी। क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अभी मैंने ऊपर राइट किया 3, तो आ गया 8। इट मीन्स आउट ऑफ 64 रिलेशन देयर आर 8 फंक्शन एंड 56 ओनली रिलेशन। क्लियर, तो इसका सेकेंड पार्ट हो गया, हम इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट आपके सामने आ गया, लेट द रिलेशन आर सच दैट बी टेंड्स टू जी डिफाइंड बाय, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार राइट कर ले रहा हूँ। ठीक, आर इज इक्वल टू, केवल मैं ये डेफिनेशन राइट करूँगा, ये वाली जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये डेफिनेशन राइट करूँगा हम लोग। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम सेक्स। तो मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर लेके चलते हैं, अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक, देखिए तो यहाँ पे गायनों ने जो रिलेशन आर, इसको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस के लिए आपको चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ रिफ्लेक्सिव, उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग बना ली रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का रिलेशन उसी से सेम एलिमेंट से मैच करना होता है। अगर वो रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है तो ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा है तो ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसमें हम लोग ये दिखा दिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स। अब पुट कहाँ करेंगे, ये जो हमने डेफिनेशन दी गई इस डेफिनेशन में पुट करेंगे। अगर ये ट्रू आ जाता है तो रिफ्लेक्सिव, ट्रू नहीं आता तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x। तो स्टेटमेंट की नया स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखिएगा नया स्टेटमेंट हो जाएगा x एंड x हैव सेम सेक्स। एक्स एंड एक्स हैव सेम सेक्स, यानी कि एक्स एक्स सेम सेक्स। तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर एक्स बॉय है और एक्स को हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितनी बार भी लिखें वो वाई ही रहेगा, गर्ल तो हो नहीं जाएगा। और अगर एक्स गर्ल है तो वो गर्ल ही रहेगी, वो वाइज नहीं होगी। तो सेम सेक्स है, ये ट्रू है। तो यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तो यहाँ पर रिजल्ट राइट करेंगे, सो दैट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन आपका आर था वो क्या प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड हमको क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर एक पॉइंट बनाता हूँ सिमेट्रिक के लिए। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या करना है, देखिए सिमेट्रिक में आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे मैं सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो मैं कंडीशन राइट कर दे रहा हूँ, जो कि आपके की पॉइंट का वर्क करेगी। कंडीशन इसमें आते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर
दिस इम्प्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा वाई कोई आर का एलिमेंट है और इसका रिवर्स यानी कि वाई कॉमा एक्स भी अगर आर में बिलोंग करता है, देन वी से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा कर्सर ऊपर लेके चलते हैं। ठीक, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पर टेकिंग हम लोग लेके क्या चलेंगे। ठीक, टेकिंग एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और ये इम्प्लाइज क्या करेगा, जो स्टेटमेंट अभी ऊपर राइट किया था मैंने, एक्स एंड जो दिया भी गया, एक्स एंड वाई हैव सेम सेक्स, एक्स एंड वाई हैव सेम सेक्स। क्लियर, जब एक्स एंड वाई सेम सेक्स, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करके राइट करें तो हम वाई को पहले राइट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे वाई एंड एक्स हैव सेम सेक्स। तो जब एक्स को वाई की बात की तो यहाँ पे एक्स वाई आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा, वाई एक्स आ रहा, तो ये इम्प्लाइज करेगा वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो दैट आर, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। अब ये हम इसका पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। आप अगर चाहते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है ओनली 2 मार्क्स का है, आप चाहें तो उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हमको नहीं करना है। मैं तो पूरा इसका कंडीशन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है, हम लोग इसके लिए प्रूव करेंगे अब ट्रांजिटिव। ठीक, तो ट्रांजिटिव की हम लोग बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में क्या करना है समझेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट बी। अब यहाँ पे मैं ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है वो भी मैं आपको राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन ट्रांजिटिव की क्या रहेगी, यहाँ पे कंडीशन ट्रांजिटिव की रहेगी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसमें ये 2 कंडीशन हम लेके चलेंगे, और ये थर्ड कंडीशन अगर हमको मिल जाती है, देन वी से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो ये आपकी कंडीशन होगी। अब हम यहाँ पे इसको ट्रांजिटिव को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे टेकिंग लेके कुछ चलेंगे। टेकिंग फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई हैव सेम सेक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट लेके चलेंगे। सेकेंड, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाई एंड जेड हैव सेम सेक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों में y कॉमन है, तो हम y को क्या कर लेंगे, रिमूव। तो यहाँ से मिल जाएगा x एंड z हैव सेम सेक्स, सॉरी सेट हो गया, सेम सेक्स। थोड़ा इसको इरेज करके राइट करेक्ट कर दूँ। सेम सेक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हम यहाँ पे ये कंडीशन एक लेके चले, सेकेंड टाइम ये कंडीशन लिए, दोनों को कंबाइंड किया, हमको थर्ड कंडीशन मिल गई। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, आर इज ट्रांजिटिव, दिस शोज दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो देन दिस इम्प्लाइज दैट आर इज
इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब इसमें देखिए जो सेकेंड पार्ट है इसका ऑप्शनल पार्ट है थर्ड का, बहुत इजी दिया गया है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे केवल फंक्शन को क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव नॉट बाइजेक्टिव प्रूव करना, बाइजेक्टिव चेक करना। तो चेक करने के लिए आपको 1 1 1 2 होना चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन हमारा आ गया, थर्ड का बी पार्ट। ठीक, तो इसमें हमको यहाँ पे प्रूव करना है एफ इज इक्वल टू फंक्शन डिफाइंड किया गया एफ सच दैट वी टेंस टू जी। अगर हम यहाँ पे बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या चेक करना है, 1 1 एंड ऑन टू। तो पहले हम लोग फर्स्ट भी चेक करेंगे 1 1, अगर 1 1 है तो ऑन टू भी चेक करेंगे, अगर 1 1 नहीं है तो देन वी से दैट इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। लेकिन फिर भी हम बता दें कि अगर हम ऑन टू की बात करें तो अभी आपको पीछे मैंने बताया था सेट जी इज इक्वल टू क्या है, G1 G2। और ऑन टू के लिए क्या है कि जो कोडोमेन है उसके सभी एलिमेंट पे किसी ना किसी की इमेज आनी चाहिए। तो दोनों एलिमेंट पे इमेज आ रही, G1 पे भी आ रही और ये देखिए G2 पे भी आ रही, तो ये ऑन टू तो हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे 1 1 चेक करना है, तो हम इस पे एक यहाँ पे इसका की पॉइंट बनाएंगे। ठीक, फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे ये हो जाएगा एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों ही होना चाहिए तभी फंक्शन क्या हो सकता है, बाइजेक्टिव। दोनों में से कोई एक है, नहीं है तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैं डेफिनेशन दिया गया है एफ इज इक्वल टू सेट फॉर्म में, वो मैं अगेन राइट कर ले रहा हूँ, V1 G1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड V2 G2 थर्ड ऑर्डर पेयर, B3 G1। क्लियर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो हम यहाँ देखेंगे वी सी दैट, मैं यहाँ पे कुछ राइट कर रहा हूँ। देखिए वी सी दैट B1 एंड B3 हैव द सेम इमेज, दोनों एलिमेंट की इमेज किस पे सेम है, किस पे है, एट G1, दोनों इमेज किस पे G1 पे है। बट B1 B2 दोनों एलिमेंट ये सेम नहीं है, बोथ आर द B1 B3 बोथ आर द डिफरेंट, ये भी डिफरेंट एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे बस हो गया हमारा क्लियर हो गया इतने पे। सो दैट एफ इज नॉट 1 1, जब ये 1 1 नहीं है सो दैट एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, ये ई है बाइजेक्टिव। अगर आप इस पे यहाँ चाहें कि इसका हम एरो डायग्राम भी बना लें तो आप एरो डायग्राम भी बना सकते हैं, बहुत ही इजीली एरो डायग्राम बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको एरो डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक, एरो डायग्राम में इसमें मैं एलिमेंट यहाँ पर राइट करूँगा। B1 B2 B3, इधर 2 एलिमेंट आएंगे G1 एंड G2। अब हम लोग इमेज अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इमेज अगर ड्रॉ करते हैं तो आप देख रहे हैं ऑर्डर पेयर से V1 की इमेज किस पे जा रही है, G1 पे, V2 की इमेज इज एट G2 एंड इमेज ऑफ B3 इज आल्सो एन इमेज ऑफ G1। तो इस फिगर से भी आप देख रहे हैं कि फंक्शन हमारे 1 1 नहीं है फंक्शन। जब ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो ये हमारा सेट यहाँ पे मेंशन कर लो B, और दिस इज द सेट G। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।